नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगली क्लास में हमने मनोविज्ञान के बारे में बात की थी, जिसमें उसकी परिभाषाएं, अर्थ और उनके चरणों की बात की थी। जिसमें बताया गया था उनके 4 चरण थे। पहला चरण जो था आत्मा का विज्ञान और मन का विज्ञान था। तीसरा चेतना का विज्ञान और चौथा नंबर व्यवहारवाद का विज्ञान था। आइए इन चरणों के बारे में हम बात करेंगे आज। तो मनोविज्ञान को 4 चरण कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला चरण जो था, पहला चरण ये था आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान किसका विज्ञान था? आत्मा का विज्ञान था। इसमें इस 16वीं शताब्दी में ग्रीस नामक देश से दार्शनिकों ने बताया कि ये आत्मा का विज्ञान है। इस कारण इसे आत्मा का अध्ययन करने का विज्ञान भी कहा जाता था। तो ये कौन से देश से उत्पन्न हुई है? ये ग्रीस नामक देश के दार्शनिक थे। ग्रीस देश से उत्पन्न हुई है, उत्पन्न हुई थी। इसमें इसलिए इसमें आत्मा का विज्ञान को इन्होंने अपने शाब्दिक अर्थ में आत्मा के अध्ययन को कहा गया था। तो इसीलिए कहीं कहीं पर इसे आत्मा का अध्ययन का विज्ञान भी कहा जाता है। आत्मा का अध्ययन भी कहा जाता है। क्या कहता है? आत्मा का अध्ययन भी कहा जाता है। ये ईसा के 500 वर्ष से 16वीं शताब्दी तक, कितने? ईसा के 500 से 16वीं शताब्दी तक लगभग यानी 2000 वर्ष तक मनोविज्ञान का अर्थ इसी संबंध में धारणा ये प्रचलित चली आ रही थी। कितने? लगभग 2000 लगभग वर्ष तक यह धारणा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान चली आ रही थी। 2 वर्ष तक ये धारणा प्रचलित थी। इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? 16वीं शताब्दी से हुई थी। कब से? 16वीं शताब्दी से। इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी से हुई थी। अब इनके जो दार्शनिक थे, इनके नाम जान लेते हैं। कौन कौन से दार्शनिक थे जिन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा था? इन दार्शनिक, पहला नंबर आते हैं दार्शनिक जो थे, दार्शनिक एक नंबर पे आते हैं सुकरात। क्या आते थे? सुकरात। और कौन थे? सुकरात थे, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और क्या नाम है, डेकार्टे भी थे। डेकार्टे ये प्रमुख, डेकार्टे प्रमुख दार्शनिक थे। पर इसके बाद ये आता है, जब 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान जब आता है, तो ये इसका इस शताब्दी में आत्मा के विज्ञान का विरोध किया गया। क्योंकि जो इस मन के विज्ञान 17वीं शताब्दी के दार्शनिक थे, जैसे लिबनिज और हावर्स, जॉन लॉक, कांट, ये इस मनोवैज्ञानिक थे, वो दार्शनिक थे, जो इन्होंने बताया था कि साइकी है, साइकोलॉजी में जो साइकी वर्ड है, ये मन व मस्तिष्क बताया गया था और कहा गया मन का विज्ञान ये वस्तु मन है। फलतः बाद में इसे मनोविज्ञान अध्ययन का विज्ञान कहा गया था।
आइए देखते हैं मन का विज्ञान। नंबर 2 पे था मन का विज्ञान। दूसरे नंबर पर ये 16वीं शताब्दी से जब तक चला, 17वीं शताब्दी में जो इसके दार्शनिक थे उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहा साइकोलॉजी का जो अर्थ में साइकी वर्ड आता है उसे मन व मस्तिष्क बताया गया था। मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु थी उसे मन रख दिया गया था। बाद में इसे मनोविज्ञान का कहा गया, मन के अध्ययन के बारे में बताया गया था। तो ये स्टार्ट हुई थी 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। इसका विरोध किया गया था। आत्मा के विज्ञान में आत्मा का विज्ञान विरोध किया गया था। आत्मा का विज्ञान का विरोध किया गया था। उसके बाद में इसमें साइकी का अर्थ बताया गया था। मन या मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क बताया गया था। इसके जो प्रमुख दार्शनिक थे, दार्शनिक के नाम देख लेते हैं। प्रमुख दार्शनिक थे, कौन कौन थे? लिबनिज 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 थे, हावर्स थे, हावर्स, जॉन लॉक कांट, जॉन लॉक कांट आदि ऐसे कई दार्शनिक थे, जिसमें से पोमोलॉजी थॉमस रीड देख लेते हैं। पोमोलॉजी रीड आदि प्रमुख दार्शनिक थे। तो 17वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान का विरोध किया गया था, जिसके बाद साइकी का अर्थ बताया गया था। साइकी का अर्थ मन या मस्तिष्क बताया गया। बाद में से मन के अध्ययन करने का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया था? मन का अध्ययन का विज्ञान कहा गया। कहा गया था। फिर धीरे धीरे ये 18वीं के बाद 19वीं शताब्दी में जब आया, 18वीं और 19वीं शताब्दी के मनोविज्ञान की विषय वस्तु में मन या आत्मा विज्ञान से हटाकर, जैसे पहले आत्मा का विज्ञान और मन के विज्ञान का हटाकर, यानी मानसिक क्रिया यानी चेतना अनुभूति कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? चेतना कर दिया गया था। कब किया गया था? ये 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक इसका चयन कर दिया गया था, जिसमें मानसिक क्रिया, संवेदना, कल्पना, ये प्रतिमा, भाव, जो विचार लोग के थे, इस पर कर दिया गया था। देखते हैं मन के विज्ञान के विरोध के बाद कौन सा विज्ञान है? चेतना का विज्ञान आया था। क्या है? चेतना का विज्ञान।
नंबर पहला था आत्मा का विज्ञान, दूसरा था मन का विज्ञान। इन दोनों को हटाकर बाद में जो इसका मनोविज्ञान का विषय वस्तु था उसे चेतना रख दिया गया था। पहले आत्मा था, दूसरे नंबर पे मन था, तीसरे पर चेतना रख दिया गया था। इसे तीसरे नंबर पर था चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। इसे एक और भी नाम से जानते हैं, जिसे मानसिक क्रिया के नाम से भी जानते हैं। मानसिक क्रिया, मानसिक क्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसे चेतना, अनुभूति का विज्ञान कहते हैं। जिसमें इसका अर्थ होता है कल्पना, भाव, संवेदना। जो चेतना अनुभूति का अर्थ है कल्पना, भाव, प्रतिमा, संवेदना। क्या गया? प्रतिमा आदि होता है। चेतना के जो मनोवैज्ञानिक थे, जिसे इस चेतना के मनोवैज्ञानिक को संरचनावादी भी कहा गया। चेतना मनोवैज्ञानिक, चेतना के विज्ञान मनोवैज्ञानिक, विज्ञान के मनोवैज्ञानिक। चेतना के मनोवैज्ञानिक को संरचनावादी मनोवैज्ञानिक भी कहा गया। मनोवैज्ञानिक भी कहा गया। इसके प्रमुख वैज्ञानिक इसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक इसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो थे वो ईवी वाटसन, ईवी वाटसन, ईवी वाटसन थे, विलियम बुंड थे, विलियम विलियम बुंड और विलियम जेम्स जैसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। धीरे धीरे 20वीं शताब्दी के बाद क्या आ गया? व्यवहारवाद का विज्ञान आ गया। कितने? 20वीं शताब्दी के बाद व्यवहारवाद का विज्ञान आ गया। नंबर 4 था जो आया, ये मनोविज्ञान व्यवहारवाद की शुरुआत जो हुई थी वो 20वीं शताब्दी से पहले दशक में जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे जेबी वाटसन द्वारा 1913 ईस्वी में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की गई थी। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? वाटसन को कहा जाता है। तो 4 नंबर पर देखते हैं मनोविज्ञान के जो भाग है। नंबर 4 व्यवहार
का विज्ञान। नंबर 4 पे आता है व्यवहार का विज्ञान। ये इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी से पहले दशक में हुई थी। पहले दशक में हुई थी। ये इसके जो पहले दशक में जेबी वाटसन, कौन थे? जेबी वाटसन। प्रमुख मनोविज्ञानी। जेबी वाटसन जो हमारे प्रमुख मनोविज्ञानी थे, ये है जेबी वाटसन थे। इन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक इसे कहा जाता है। जनक किसके हैं? व्यवहारवाद के। व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन को माना जाता है। ये 1913 में 1913 में इन्होंने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में इन्होंने व्यवहारवाद की शुरुआत की थी। व्यवहारवाद की शुरुआत की थी। व्यवहारवाद के जब जेबी वाटसन आए तो उन्होंने पहले चेतना अनुभूति मनोविज्ञान को हटा करके उन्होंने कहा ये व्यवहारवाद का विज्ञान रखा जाए, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता था। जैसे दौड़ना, हंसना, गुस्सा करना, सोचना आदि, ये मतलब इसके प्रमुख लक्षण थे। इन्होंने देखा कि जो ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, ये व्यवहारवाद के अनुसार रखा जाए। जैसे हंसना, रोना, गुस्सा, दौड़ना आदि क्रियाएं देखी जा सकती थी, इसलिए इसे उनके व्यवहारवाद का विज्ञान कहा गया था। इसके जो प्रमुख वैज्ञानिक थे देखते हैं। प्रमुख मनोवैज्ञानिक पहले नंबर पर थे जेबी वाटसन। जेबी वाटसन, मैकडूगल, जेबी वाटसन, मैकडूगल और विलियम वुडवर्थ। कौन थे? विलियम वुडवर्थ। ये प्रमुख थे। आज हमने